बलिसा के दूरदराज इलाकों में स्टूडेंट्स के पास स्मार्ट फोन नहीं है। ऐसे में हुकूमत ने कम्युनिटी क्लासों का नया आइडिया मुतारिफ कराया। खुली जगहों और मैदानों में क्लासेस ली जा रही हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस किया था कि टीचर और वालिदैन बच्चों के लिए खुद से कम्युनिटी क्लासों का नज्म करा रहे हैं। इसके बाद इंतजामिया को आगे आना पड़ा। पेश है फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। भलीसा गंदू में तमाम मकामी टीचर, मास्टर्स और लेक्चरर्स अपने अपने इलाकों, मोहल्लों और गांव में कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए आगे आए हैं। कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए इन असातिज़ा को स्टूडेंट्स के वालिदैन का पूरा ताउन हासिल हो रहा है। यहाँ तमाम कोविड SOPs का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कलुतरान, भलीसा और खिते चनाब के दिगर सरकारी स्कूलों में इस तरह की क्लासों का सिलसिला चल रहा है। था घर में हम उतना पढ़ भी नहीं पाते थे। जो टीचर्स की गाइडलाइंस होती हैं उसके हिसाब से हम घर पे कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें यहाँ सबसे बेटर। मार्च में हम पहले आए थे, 5-6 दिन हमारा भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो हमारा भी 0% सिलेबस हुआ था। तो फिर हमने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि हमारी सर कम्युनिटी क्लासेस शुरू करो। तो सर हमारी कम्युनिटी क्लासेस से अच्छा फ़ायदा हुआ। भलीसा में कोविड केसों में कमी के बाद इंटरनेट की सहूलत से महरूम स्टूडेंट्स के लिए ऐसी ओपन क्लासेस मुनक्किद की जा रही हैं। इन सरकारी स्कूलों के तलबा का कहना है कि वो इस तरह की कम्युनिटी क्लासों से भरपूर फायदा उठाएंगे और तमाम सरकारी अहकामात व हिदायत पर अमल करेंगे। सबके पास अपने फ़ोन नहीं है, सेल फ़ोन नहीं है, इसलिए हमने टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि हमारी कम्युनिटी क्लासेस लो, और हमने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम यहाँ आए कम्युनिटी क्लासेस लेने हैं। और मतलब जो है हमारा 50% सिलेबस कवर हुआ है। हमारी कम्युनिटी क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसकी वजह से जो बच्चे बेकार थे और जो बच्चे बिल्कुल घर में आवारा हो रहे थे, तो उनको एक इसमें बिजी रहने का एक मौका मिला और उनमें से कुछ बच्चों ने अच्छा काफ़ी तजर्बा भी हासिल किया। हमारे बच्चे गालबन 2-2 साल से इससे तालीम से महरूम हो गए, जिससे हमें लग रहा था कि हमारे बच्चों का फ्यूचर मखदूश हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है ऑनलाइन क्लास की। इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इनके पास कोई टैबलेट नहीं है, ऑनलाइन क्लास से बिल्कुल महरूम है। इन्होंने हमसे गुजारिश की और हम असातिज़ा किराम ने भी मशवरा किया कि हम इनकी कम्युनिटी क्लास ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और गालबन 2 महीने से हम कंटिन्यूसली ये क्लास ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और माशाल्लाह हमें लग रहा है कि यहाँ इससे बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और 50 to 60% हमने इनका सिलेबस अभी तक जो है वो कवर कर लिया है। इन तलबा के मुताबिक इन्होंने ऑनलाइन क्लासों और इंटरनेट के खराब कनेक्शन के बायस बहुत तकलीफ उठाई है। इस तरह की क्लासेस शुरू होने पर इन तलबा ने हुकूमत और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भलीसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। सुपुर की सिद्दीक कॉलोनी के मकीन करीबी फिल्ट्रेशन प्लांट से आलूदा पानी फराहम करने पर महकमा जल शक्ति पर बरहम है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा वाटर सप्लाई स्कीम बेसूद साबित हुई है। उनका कहना है कि यहां पर तामीर करदा ओवरहेड टैंक में जगह जगह लीकेज है, जिससे रिहायशी मकानात को खतरा है। लोगों के मुताबिक 10 बरसों में ही स्कीम गैर कारगर हो गई है और इस मामले की जांच करने की जरूरत है। पहरू नाले से इलाके को पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि इस नाले में गंदगी डाली जाती है। लोगों ने कहा कि दिन भर में सिर्फ 1 घंटा पानी की सप्लाई नाकाफी है। PHE सोपोर डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि स्कीम का जरिया तब्दील करने के लिए DPR पहले ही दाखिल कर दिया गया है। शिकायत के इजाले के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। यही गुजारिश है आपसे है, जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ बना है ये सिक्योर नहीं है। आगे दाएं बाएं इर्द गिर्द सराउंडिंग इसकी जो बस्ती है वो मेरे ख्याल में कलेप्स और जान भी तलफ हो जाएंगे। हम इल्तिजा करते हैं वक्त आला हुकाम से, कंसर्न अथॉरिटी से, डिप्टी कमिश्नर से, LG साहिब से कि मेहरबानी करके एज अर्ली एज पॉसिबल टेक एन एक्शन सीरियसली हमें प्रोवाइड कर दीजिए साफ पानी और जालिम का सोर्स हम डिमांड कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है। 48 आवर्स में 45 मिनट 30 मिनट से 45 मिनट तक का पानी मिलता है और बाकी यहाँ की पूरी बस्ती जो है, पूरी आबादी जो है पानी के लिए तरस रही है। जो ओवरहेड टैंक है ये मुकम्मल नाखस्ता हाल है, नाखस्ता बे है। इसकी कतई तौर पर किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। किश्तवाड़ का मड़वा वार्ड 1 इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है।
लोगों को पीने का पानी हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। माकूल तिब्बी सहूलियात का भी यहाँ फुकदान है। पेश किश्तवाड़ से आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ का दूर दराज इलाका मड़वा वाडवन आज़ादी के 75 साल के बाद भी कई बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। इलाके के लोग आज भी पीने के पानी, सेहत और सफाई और सड़क जैसे बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। मड़वा और वाडवन ब्लॉकों की आबादी 35,000 के करीब है। इन लोगों को पानी के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दोनों ब्लॉकों में मुतादिद गाँव तामीर और तरक्की के हवाले से बेहद पीछे हैं। यहाँ के मकामी लोगों का कहना यही है कि सियासतदान वादे तो बहुत करते हैं मगर वो वादे कभी वफा नहीं होते। वारिया मुश्किलात मगर बच पान पे आज न गवर्नमेंट गड़ा पार्टी गड़ा ब्या पार्टी दपान आब दिनो मगर कंस दित न तवज्जो मुश्किलात गवर्नमेंट गुड़न पे नंदस आब दूर पे वत करान यपरिन बोय मोल कड़ान वत नेरान गसान अनान दरिया पे आब ये कन मुश्किलात। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इन दूर दराज इलाकों का दौरा करके यहाँ के हालात का जायजा लिया। यहाँ तिब्बी सहूलियात के नाम पर चंद छोटे छोटे फर्स्ट एड सेंटर तो है मगर इनमें दरकार सहूलियात का फुकदान है। लोगों को इलाज और मुआवजे के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लोगों का इल्जाम है कि इलाके में मौजूद सरकारी दफातर अक्सर बंद ही रहते हैं। मुलाजमीन की गैर हाजिरी मामूल बनकर रह गई है। लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर डॉक्टर भी गायब रहते हैं। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने मुताल्लिका महकमे से रुजू किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यूत अलाक यानी जन अख डॉक्टर रोजान ये इलाकस में कूत अलाक पेवान अगर 10 रपन दवा फल जरूरत अत 1,000 पेवान खर्च लागुन क्या अनंतनाग पेवान वातन इतन गोस हस्पताल रोजन इतन गई डॉक्टर चोर रोजन 12 रेतन क्या पगह पे शीन पे कुछ डॉक्टर आसन बेमार पे जहाज़ पेवान प्राणो रेतस तो रित पे मुश्किलात अत गल हल ये जहाजी। मड़वा वाडवन के लोगों की मांग है कि इनको दरपेश मुश्किलात का इजाला करने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएं। लोगों की शिकायत है कि सियासतदानों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ भी इस दूर दराज इलाके में लोगों के मसाइल को जानने और उन्हें हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन की रिपोर्ट। जिला शोपियां में बड़ी मर्ग नरवानी की सड़क सबसे खस्ता हाल है। इस दही इलाके का जिला हेडक्वार्टर से सड़क राब्ता अरसे से मुनक़ता हो चुका है। यहाँ इंतजामिया की बेहिसी के मुंह बोलते सबूत जा बजा देखने को मिल जाएंगे। लोगों के मुताबिक जिला इंतजामिया ने उनके साथ सौतेला सलूक इख्तियार किया हुआ है। हालात सुधारने के माजी में किए गए तमाम वादे खोखले साबित हुए। LG इंतजामिया आने के बाद तरक्की की लोगों को उम्मीद हो गई थी लेकिन अरसे बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। डेवलपमेंट आप अपने ऑफिसों में दिखाते हैं और अपने फाइलों पे दिखाते हैं, वो डेवलपमेंट हमें निचली सतह पे हमें ग्राउंड पे नज़र आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे DC साहिबान जो है और बाकी जो भी मुतल्लिका महकमे में जो भी हजरात है वो हमारी इस मुश्किल को समझेंगे और अव्वलीन फुर्सत में हमारी इस मुश्किल को हल करेंगे। बाकी शुक्रिया। आप कैफी आसन पच रबत कट ऑफ 2 दोहन 6 दोहन तक कट ऑफ रबतस, इसलिए मेहरबानी करित पुरजोर तुम गुजारिश कर मीडिया थ्रू शिपन डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ गमित मोहम्मद तहसील इमाम सोबन अम नश कट ऑफ गमित। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से दरिया जहलम के किनारों पर भांग की काश्त को हटाने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। इस इलाके में पॉलीथीन, प्लास्टिक और कूड़ा करकट को हटाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। इस मुहिम में कमेटी के वर्कर्स और अफसर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा यही मकसद है, म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा का यही मकसद है। जो ये एक शहर, छोटा शहर है म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा का शहर, ये खूबसूरत रहना चाहिए। चाहे यहाँ के गली कोचे, यहाँ के वाटर बॉडीज, या हमारा जो अनमोल नियामत है दरियाई जहलम,
ये अनमोल नियामत है। इसी पानी पर हम सब कुछ करते हैं। लोगों से भी ये तवक्का चाहते हैं यहाँ की सिविल सोसाइटी की, जहाँ जहाँ भी लोग इन किनारों पर हैं उनसे यही मोहब्बाना अपील है, आपके माध्यम से इसको साफ रखें। वक्त एक और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे।